लोग एक पदेना संस्कृत में जो थर्ड चैप्टर चल रहा है अलस कथा, तो एक पदेना वाला क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए हैं। अब आप लोग पढ़ेंगे पूर्ण वाक्येन उत्तराणि दत्ता। पूर्ण वाक्येन का मतलब हो गया पूरे वाक्य में, मतलब पूरा सेंटेंस में, पूरा लाइन में। उत्तराणि दत्ता मतलब उत्तर दो। पहले क्या था ना कि एक पद में डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो देखिए पूर्ण वाक्य में भी डायरेक्ट आंसर भी रहता है, खाली मेन जगह पर खाली आंसरवा को लिख देना है, बाकी क्वेश्चन वाला ही आगे वाला उसी रह जाएगा, पीछे वाला उसी रह जाएगा। वो भी आसानी होता है, घबराना खाली नहीं है, बस अर्थ आपके पास टिप्स होना चाहिए, ट्रिक होना चाहिए कि एकदम देखते ही टंच कर लो। तो देखिए पहले में करा मिथिलायाम कह मंत्री आसीत, हिंदी आना चाहिए। मिथिलायाम मतलब मिथिला में, मिथिला में कह माने कौन, मंत्री माने मंत्री, आसित माने था, यानी मिथिला में कौन मंत्री था। तो पढ़ावे किए थे, देखिए तो बीरेश्वर था ना, तो देखिए क्वेश्चन में उतारा हुआ है मिथिलायाम के मिथिलायाम हो गया, खाली कह माने होता है कौन, तो वहाँ पर खाली चेंज कर दिए बीरेश्वर है नाम माने बीरेश्वर, ऐसे खाली बीरेश्वरों छोड़ सकते थे, यानी बीरेश्वर नाम का। देखिए मंत्री के मंत्री उतर गया और असित के असित उतर गया। अब क्वेश्चन था तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, लेकिन अब उत्तर लिख रहे हैं तब पूर्ण विराम देंगे। फिर से एक बार, मिथिला का कौन मंत्री था, तो आंसर हो गया कि मिथिला का बीरेश्वर नाम का मंत्री था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। बीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी बीरेश्वर नाम का मंत्री केभ्य माने किनको किनको, स्वरुचि भोजनम मतलब अपनी रुचि के अनुसार, यानी जो खाए के मन किया अपनी रुचि के अनुसार, ये हो गया किनको किनको अपनी रुचि के अनुसार भोजन दापयति अस्म मतलब देता था। फिर से, बीरेश्वर नाम का मंत्री किनको किनको अपनी रुचि के अनुसार भोजन देता था। तो देखिए आंसर कह रहा है, देखिए बस क्वेश्चन में उतारा हुआ है कि बीरेश्वरो नाम मंत्री, वहां तक के तो टू कॉपी क्वेश्चन में हो गया। अब देखिए केभ्य माने किनको किनको, तो वो जब पड़ी खाली चेंज कर देना था। देखिए दरिद्रेभ्य अलसेभ्यश्च, अस्चा लगल है मतलब और, यानी कह रहा है दरिद्रों को, यानी दरिद्र माने क्या हो गया गरीब, यानी दरिद्रों को यानी गरीबों को, और वलसियों को, गरीबों को और किनको, वलसियों को। और देखिए स्वरुचि भोजनम दापयति अस्म, तो उसी के उसी उतर गया, यानी मेनका जगह पर कल ही चेंज कर देना तो देखिए हिंदी फिर से, बीरेश्वर नाम का मंत्री किनको किनको अपनी रुचि के अनुसार भोजन देता था। तो आंसर हो गया बीरेश्वर नाम का मंत्री गरीबों और, अच्छा लगा हुआ है मतलब और, गरीबों और वलसियों को उनकी रुचि के अनुसार भोजन देता था। आगे, भीषण बुभुक्षा अपि, भीषण बुभुक्षा का मतलब होता है बहुत अधिक भूखे रहने पर, बहुत अधिक भूखे रहने पर। आपी माने होता है भी, बहुत अधिक भूखे रहने पर भी। कह माने कौन, मीनिंग पकड़िए, कह माने कौन, किम अपि कर्तुम न क्षमते, कौन कुछ भी नहीं कर पाता है, बहुत अधिक भूखे रहने के बावजूद भी कौन कुछ भी नहीं कर पाता है। तो देखिए भीषण बुभुक्षा ऐसी उतर गया, आपी भी ऐसी उतर गया, कह के जगह यहाँ पर खाली चेंज कर देना है, अलसह लिख देना है मतलब आलसी लोग। देखिए पूरे के पूरे ऐसे ही उतर गया क्वेश्चन में। अब देखिए हिंदी कह रहा है कि भीषण मतलब बहुत अधिक भूखे रहने के बावजूद भी आलसी लोग, कह के जगह यहाँ पर हो गया अलसा मतलब आलसी लोग कुछ भी कर नहीं पाता है, हो गया। चौथा देखिए, धूर्ता किम दृष्टवा पलायनम कृतवंता, यानी धूर्त लोग, किम माने होता है क्या, कह माने कौन, किम माने क्या, यानी धूर्त लोग क्या देखकर, दृष्टवा माने देखकर, खदितवा माने खाकर, पठितवा माने पढ़कर, बदितवा माने बोलकर, तो उसी दृष्टवा माने देखकर। धूर्त लोग क्या देखकर पलायनम कृतवंता मतलब भाग गए, धूर्त लोग क्या देखकर पलायन कर गए, भाग गए। तो देखिए किम के जगह ये पर खाली चेंज, देखिए है एक के पद वाला, खाली मेन जगह पर कर देना है क्वेश्चन में, तो उतार देना है बस। देखिए तो धूर्ता मतलब धूर्त लोग आग को देखकर
पलायन कर गए। बस कुछ नहीं, किम की जगह पर खाली अग्निम हो गया। तो एक बार वीडियो को देख करके पूरा पहले समझ लीजिए। अब क्वेश्चन तो फिर आप झांप करके आराम से लिख लीजिएगा। बस किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे में, अब देखिए कि याद हुआ कि ना। जो जो ट्रिक बताते हैं, आपको कोई दिक्कत होता है देख लीजिए। तो आग को देखकर पलायन कर गया। आगे देखिए है चतबारह। चतबारह माने होता है चार, यानी चारों। अलसाह माने आलसियों को। कह बहिष्कृता यानी किसके द्वारा। कह माने किसके द्वारा। अब बहिष्कृता माने बाहर निकाला गया। चारों आलसियों को किसके द्वारा बाहर निकाला गया। तो देखिए चतबारह के चतबारह उतर गया, अलसाह के अलसाह उतर गया, मतलब चारों आलसियों को कह, तो यानी नियोगी पुरुष हो गया। नियोगी पुरुष कह का मतलब अलस में जो नियुक्त हुए सैनिक थे वो। तो देखिए चारों आलसियों को नियोगी पुरुषों ने बाहर निकाला। नियोगी पुरुषों ने बाहर निकाला। तो नियोगी पुरुषों ने कह का मतलब कि अलस में जो नियुक्त सैनिक था उसने निकाला, नियोगी पुरुष का मतलब। आगे बढ़िए। आलसो नाम कह सरनद। आलसियों को कौन। आलसा नाम माने आलसियों को, कह माने कौन, सरनद माने देता है, शरण देता है। देखिए आलसियों को कौन शरण देता है। तो देखिए आलसा नाम कह के जगह यहाँ पर खाली हो गया कारुणिका। तो कारुणिका माने हो गया दयावान, यानी आलसियों को दयावान लोग शरण देता है, हो गया। कह रहा था कि आलसियों को कौन शरण देता है, तो आलसियों को कारुणिक मतलब दयालु वाला व्यक्ति, मतलब दयावान व्यक्ति शरण देता है। आगे देखिए लास्ट है जंतवह माने जंतु, के साम माने किसके। जंतवह माने जंतु, के साम माने किसके, सुखम दृष्टवा यानी सुखम माने सुख को, अदृष्टवा माने देखकर, अधावंती माने दौड़ते हैं। फिर से हिंदी, जंतु लोग किसके सुख को देखकर दौड़ते हैं। तो देखिए सब वही है लिखा हुआ, खाली के साम के जगह यहाँ पर चेंज हो गया सजाति नाम। तो देखिए जंतु अपने जाति वाले के, सजाति नाम का मतलब हो गया अपने जाति वाले के सुख को देखकर दौड़ते हैं। जंतु लोग अपने जाति वाले के सुख को देखकर दौड़ते हैं। बस आपका जितना भी क्वेश्चन आंसर था एकदम अवेलेबल सब लिखवा दिए हैं, कंप्लीट करके रखिए। अब हम लोग इसी में आगे की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में कुछ प्रश्न रहता है, लास्ट में रहता है करीब 12-14 क्वेश्चन रहता है हिंदी में प्रश्न लिखना। कोई चुन के 8 गो लिखना रहता है, 8 गो मतलब 8 दूनी 16 नंबर का रहता है। हिंदी में उसका जवाब देना रहता है। ऊपर में लिखा हुआ रहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में दें। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर, हिंदी में अब क्वेश्चन लिखा रहे हैं, लिखेंगे। लिखिए बीरेश्वर, क्वेश्चन नंबर 1, बीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें। बीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें। सबसे शुरू में पढ़ाए थे कि बीरेश्वर कैसा व्यक्ति था, वो किसको किसको क्या देता था, वही तो लिखना है। आंसर में लिखेंगे बीरेश्वर मिथिला का, बीरेश्वर मिथिला के मंत्री, बीरेश्वर मिथिला के मंत्री होते हुए भी सरल स्वभाव के थे। सरल माने हो गया सीधा, होते हुए भी सरल स्वभाव के थे। पूर्ण विराम देने, वे दानशील और दयावान थे। वे दानशील और दयावान थे। कौन था बीरेश्वर। पूर्ण विराम देंगे, वे गरीबों और अनाथों को, वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देते थे। इच्छा भर भोजन देते थे। वे आलसियों को भी, वे आलसियों को भी
अनाज और वस्त्र दान के रूप में देते थे। वे आलसियों को भी अनाज और वस्त्र दान के रूप में देते थे। पूर्ण विराम देंगे। लिखिए, इस प्रकार से वीरेश्वर मानवीय गुणों से पूर्ण मंत्री थे। हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? क्वेश्चन मार्क उसी में। विद्यापति कौन थे? क्वेश्चन मार्क उसी में लिखिए। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अलस कथा में किसकी कहानी है? पूरा एक के क्वेश्चन हुआ ही। अलस कथा में किसकी कहानी है? हो गया। अब लिखिए आंसर में। कह रहा है पहला क्वेश्चन में कि विद्यापति कौन थे, तो बताया था ना कि मैथिली कवि थे। तो लिखिए आंसर में, विद्यापति प्रसिद्ध मैथिली कवि थे। विद्यापति प्रसिद्ध मैथिली कवि थे। पूर्ण विराम देंगे। फिर कह रहा है कि उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो लिखिए, उन्होंने पुरुष परीक्षा, ये तो क्वेश्चनों में था संस्कृतों में, उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। पुरुष परीक्षा ग्रंथ है तो इन्वर्टेड कोमा से बंद करिए ताकि एग्जामिनर को बढ़िया से दिखे। उन्होंने पुरुष परीक्षा ग्रंथ की रचना की। पूर्ण विराम देंगे। कह रहा है कि आलस कथा में किसकी रचना है? तो लिखिए पूर्ण विराम देंगे। आलस कथा में आलसियों की कहानी है। हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला, आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली? क्वेश्चन मार्क। आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली? तो आपको कहानी में बता दिए थे। कहे कि कुछ लोग ऐसा भी था जो बनावटी आलस दिखा करके अब भोजन डेली कर रहा था। तो आलसशाला में भोजन के धीरे धीरे मतलब ज़्यादा खर्चा होने लगा। तब वहाँ पर जो सैनिक था, पहरेदार था, उसके द्वारा जो है सही आलसी का पहचान करने के लिए जो है परीक्षा लिया। हो गया। लिखिए आंसर में, आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा इसलिए ली कि
जो लोग आलसी नहीं थे, जो लोग आलसी नहीं थे वे भी, जो लोग आलसी नहीं थे वे भी बनावटी आलस दिखाकर, वे भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे, भोजन ग्रहण करने लगे, जिससे जिससे अलस साला के, अलस साला के पदार्थ और धन का, अलस साला के पदार्थ मतलब चावल गेहूं जो था, अलस साला के पदार्थ और धन का अधिक खर्च होने लगा, अधिक खर्च होने लगा। पूर्ण विराम देंगे। इससे परेशान होकर, इससे परेशान होकर वहां के कर्मचारियों ने, इससे परेशान होकर वहां के कर्मचारियों ने सही आलसियों की पहचान करने के लिए, सही आलसियों की पहचान करने के लिए अलससाला में आग लगा दी थी, अलससाला में आग लगा दी थी। बस हो गया, इतना देख लेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। पीछे वाला सब रिपीट करते रहिए, वही काम आएगा। इन्हें कि आगे पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, अब पीछे वाला जय श्री राम, इसलिए पीछे वाला भी टंच करके रखिए। बस।